नमस्कार, सुदर्शन न्यूज के हमारे इस विशेष कार्यक्रम हरियाणा डायरी में मैं सुचित्रा गुप्ता एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करती हूं। हरियाणा में पानी की हर बूंद को बचाने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 के जरिए वर्षा जल संचयन, भूजल पुनः भरण और जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने पर जोर दिया जा रहा है। पहली बार इस राष्ट्रीय अभियान का शुभारंभ दिल्ली से बाहर हरियाणा के पंचकुला से हुआ, जहां केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल जी और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने इसकी शुरुआत की है। कैच द रेन जहां गिरे और जब गिरे, इसी संकल्प के साथ हरियाणा में जल संरक्षण की दिशा में व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। कैच द रेन 2025 का उद्देश्य वर्षा की हर बूंद को सहेजकर भूजल स्तर को मजबूत करना है और जल संकट से निपटने के लिए जन भागीदारी सुनिश्चित करना है। मुझे खुशी है कि इसकी शुरुआत हरियाणा से हो रही है। मैं इसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने जल संरक्षण के इस शुभ कार्य का शुभारंभ हमारे हरियाणा से किया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार भी व्यक्त करता हूं और साथियों, अगर नीति, नियत और नेतृत्व सही हो तो समाज में भी परिवर्तन आता है और देश में भी आता है। हरियाणा सरकार का मानना है कि जल संरक्षण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हर नागरिक का दायित्व है। जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 इसी सोच को मजबूत करते हुए प्रदेश को जल सुरक्षित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो रहा है। हरियाणा में हर बारिश की बूंद को बचाने के लिए सरकार ने रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर सख्त नियम लागू किए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में गिरते भूजल स्तर को सुधारने के लिए नए भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अनिवार्य किया गया है। सरकार का उद्देश्य केवल कानून लागू करना नहीं, बल्कि जल संरक्षण को जन भागीदारी का अभियान बनाना है। हरियाणा सरकार ने हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के माध्यम से स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि सभी नए आवासीय, व्यावसायिक और औद्योगिक भवनों में रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना अनिवार्य होगा। इसका मकसद वर्षा जल को सहेजकर भूजल स्तर को मजबूत करना है। सरकार ने केवल सिस्टम लगाने पर ही नहीं, बल्कि उसे कार्यशील रखने पर भी जोर दिया है। निरीक्षण के दौरान यदि रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम खराब या निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाया जाता, तो संबंधित भवन मालिक को 4 सप्ताह का नोटिस दिया जाता है। समय पर सुधार नहीं होने पर ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट तक रद्द किया जा सकता है। जल संरक्षण पहला संकल्प है। इस संकल्प को पूरा करना इसलिए भी अधिक जरूरी है कि भारत में दुनिया के लिए फ्रेश वाटर का केवल 4% है, जबकि यहाँ विश्व की 18% जनसंख्या है। हमारे वैज्ञानिक भी हमें बार बार चेतावनी देते रहे हैं कि यदि समय रहते जल संरक्षण की दिशा में ठोस कदम नहीं उठाएंगे तो आने वाला समय हमारे लिए और चुनौतीपूर्ण होगा। आज यहाँ पर जल संचय, जन भागीदारी को जन जागृति के साथ आगे बढ़ाने का संकल्प माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है और जिस तरह से आपका उत्साह था, जिस तरह सब कलाकारों ने बाहर भी अपनी कला के माध्यम से जल का महत्व दिखाया था, उसी से पता चलता था कि लोगों को धीरे धीरे जल का महत्व समझ गए। हरियाणा जो प्रगतिशील राज्य है और उसी के अंदर अगर समय पर आप जागरूक नहीं होंगे, जहां पानी की आपूर्ति के लिए दूसरे राज्यों के ऊपर आपको आधार रखना पड़ता है, जहां बारिश कम होती है, ऐसे राज्य के अंदर आने वाले दिनों में पानी कम न हो जाए, इसकी चिंता सरकार तो कर रही है, मगर आप सबको भी करने की आवश्यकता है। हरियाणा सरकार का स्पष्ट संदेश है कि जल संरक्षण केवल सरकारी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हर नागरिक की भागीदारी से ही सफल होगा। रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अनिवार्य बनाकर प्रदेश भविष्य की जल सुरक्षा की मजबूत नींव तैयार कर रहा है।
सुदर्शन न्यूज के हमारे इस विशेष कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज का यह अंक यहीं समाप्त होता है। कल एक बार पुनः आपसे भेंट होगी इसी समय। तब तक के लिए सुचित्रा गुप्ता को दीजिए अनुमति। नमस्कार।